निर्देशक की, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल। उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठ जन्मे करण जौहर। बच्चा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिल वाले दुल्हनिया दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है। निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा, बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को मां हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी मां हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म एक माँ। वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो न हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ। और ये फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने 3 नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया, और स्टूडेंट ऑफ द कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी मां हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता। कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है। इसमें सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।